नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पॉइंट्स को छूने वाले हैं जो आपके कमेंट्स में मुझे प्राप्त हुए हैं। जैसे सर कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार एग्ज़ाम में, कौन सा क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करें। ऐसे कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने मुझे किया है। एक बालक ने हमेशा मुझे कहा है कि सर OMR सीट कैसे भरना है वो हमें बता दीजिए, कौन सा प्रारूप में आएगा वो उसको बताइए। तो ऐसे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी प्रश्नों का हल देने के लिए ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले ये समझें कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हिंदी भाषा के 10 अंक और अंग्रेजी के भी 10 अंक आ रहे हैं। मानसिक योग्यता के भी आपके 10 अंक आ रहे हैं, है ना। और आपका सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, इनसे आपका 20-20 नंबर के आ रहे हैं। टोटल यही 60 हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले क्या क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, आप किसी को भी सॉल्व करिए, लेकिन आप मानसिक योग्यता और गणित इसको आप लास्ट में सॉल्व करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम यही लेंगे। आपके पास 3 घंटे का भले ही समय है, लेकिन ये आपको मैं 100% बोल रहा हूँ। 20 और ये 10 क्वेश्चन, अर्थात मानसिक योग्यता और गणित, ये दोनों मिला के 30 जो क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। इसलिए सबसे पहले आप मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान बनाइए, फिर हिंदी बनाइए, इंग्लिश बना लीजिए और समाज विज्ञान बनाइए, फिर विज्ञान को बनाइए। इसके बाद आप मानसिक योग्यता बनाएंगे और लास्ट में आप बनाएंगे गणित के क्वेश्चन, जो कि सभी 20 क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम लगेंगे। इसलिए आप उसको फाइनली लास्ट में बनाइए। आप अच्छे से टाइम का मैनेजमेंट करेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो छूट सकता है ना। तो आप जरूर ये ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, जो आपको आंसर मालूम है, उसको आप पहले करिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उसको आप छोड़ते चलिए। लास्ट में जब आपके पास समय बचेगा तब उसको आप देखिएगा क्या उसके आंसर हो सकते हैं। और माइनस मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जो भी आपसे बनता है और नहीं भी बनता है वो सभी आपको बना के आना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समय को मैनेज करते हुए चलना है। कहने का मतलब ये है कि लास्ट जो आपका मानसिक योग्यता और गणित, इसके लिए कम से कम में आपको समय चाहिए 1 घंटे का, है ना। तो 2 घंटे में आपको पूरे 70 क्वेश्चन बना लेने हैं। 1 घंटा जो आपके पास बचेगा, या 1 घंटा से ज़्यादा भी समय आपके पास बच सकता है, उनमें आपको गणित और मानसिक योग्यता के क्वेश्चन को करने हैं, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो आप समझ गए होंगे। फिर आपने दूसरा चीज़ मुझे पूछा, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बाय द वे, आपके एग्जाम में जैसे 42 नंबर में जो क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन आते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा है। तो इसमें आप सभी मुझे कमेंट्स करें कि सर क्वेश्चन ही गलत है, इसमें ऑप्शन होना चाहिए 78%। लेकिन देखिए बेटा, अगर ऑप्शन ऐसे नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, नियरेस्ट आंसर को लेना है, जो उसके नज़दीक के आंसर हैं। जैसे 71%, 71% आपका आंसर जो है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि वही नियरेस्ट आंसर है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा, है ना, जो आपको तकलीफ में ला सकते हैं। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ये जान लीजिए कि उसका नियरेस्ट आंसर आपको ले लेना है। ठीक है, तो ये भी डाउट शायद आपका रहा होगा, तो क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स किए थे इसके लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं OMR सीट के बारे में। तो बेटा, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये 2022-23 के लिए OMR सीट था। उसी में मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आता है। ठीक है, देखिए, पहले आपका स्टूडेंट नेम है इन ब्लॉक लेटर ओनली। आपको बड़े अक्षरों में इसको लिखना है। तो जैसे आपको लिखना है इंद्रजीत,
तो आप पहले आई बड़ा वाला भरेंगे, INDRA, एक एक डिब्बे में केवल एक एक लेटर आपको भरते जाना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे मैच करेंगे कि देखेंगे कि आई कहाँ है, और आई में आप गोला लगाएंगे। फिर एन में कहाँ है, वहाँ एन में गोला लगाएंगे। फिर डी कहाँ है, उसमें आप गोला लगाएंगे। इस प्रकार आपको क्या करना है, गोला लगाते जाना है, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे। फिर आपका रोल नंबर, तो रोल नंबर आपको भरना है ना। फिर है आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम, उसको आपको भरना है। फिर आपको दिखाया जा रहा है मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के, उसको आपको कवर अप करना है। फिर आपका जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांजिस्टर हैं, तो ये सब आपको करना है। तो जनरली अपन मेल या फीमेल में ही भरेंगे, ठीक है। डेट ऑफ एग्ज़ाम में अपन डालेंगे क्या, तो आज का जो डेट है 30/04 और 2023, ये आपका डेट रहेगा, ठीक है। इस प्रकार इसको आपको फिल करना है। फिर नीचे आपको मिलेगा कैटेगरी, कैटेगरी में आपको देखना है ST, PVTG, SC, OBC, जनरल, ये सब आपको देखना है कि भाई आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर डिब्बे में भरना है और नीचे आपको गोले भरने हैं, ठीक है। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको और रिकॉर्ड और डिटेल में बताऊंगा, है ना। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। फिर यदि आप नीचे आएंगे तो आप देख पा रहे हैं सेंटर स्टाम्प, तो ये सेंटर वालों का काम है। जहां आपका एग्ज़ाम रहेगा वो सेंटर वाले यहाँ अपना सील वगैरह ला के लगाएंगे। फिर नीचे बेटा आपके लिए है कैंडिडेट सिग्नेचर, तो आपको अपना सिग्नेचर यहाँ करना है, अपना हस्ताक्षर यहाँ करना है। फिर आपका ये तो खैर आपके लिए नहीं है, टीचर सिग्नेचर करेंगे यहाँ लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके OMR शीट रहेंगे जिसको आपको इजीली भरना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आप भरेंगे यहाँ गोले, वो सही भरेंगे, बिल्कुल गलत नहीं भरेंगे। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ जो आपके पर्यवेक्षक रहेंगे, तो पर्यवेक्षक से आप सलाह ले सकते हैं कि किस प्रकार भरिएंगे, है ना। तो आपको वो डिटेल में बता देंगे कैसे आपको फिल करना रहेगा, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं करेंगे, नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ देंगे, और जो वहाँ टीचर रहेंगे उनसे ज़रूर एक बार पूछ लेंगे कैसे इसको फिल करना है सर करके, ठीक है। तो ये रही आपके लिए OMR शीट। अब इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको मैं थोड़ा क्लोजली आपको बताता हूँ क्या क्या इंस्ट्रक्शन है इसके लिए, ठीक है। कैसे आपको गोले फिल करने हैं और क्या क्या आपको सावधानी इसमें बरतनी होगी, ठीक है। देखिए क्या लिखा है पहले नंबर में, इस सीट को मोड़ना अथवा लपेटना नहीं है। पहले लाइन में आपको क्लियर कर दिया गया कि आप इसको खराब नहीं करेंगे मोड़ या लपेट कर। दूसरा लिखा हुआ है गोले को भरने तथा हस्ताक्षर करने के लिए केवल काला बॉल पेन का ही प्रयोग करें, है ना। और इंक पेन या जेल पेन या पेंसिल का प्रयोग वर्जित है, स्पेशली आपको बता दिया गया है, तो ये आप काम जरूर करिएगा सही सही। उत्तर पुस्तिका पर रफ कार्य करना वर्जित है, तो आप बिल्कुल ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक ही उत्तर में से अधिक विकल्प का चयन स्वीकार्य नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो चारों में आप गोले नहीं लगा सकते, 4 में से केवल एक में आप गोले लगाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उत्तर पुस्तिका में किसी भी प्रकार का अवांछित चिन्ह ना बनाएं जिससे आपकी उत्तर पुस्तिका को पहचाना जा सके, है ना। ये सब आपको गलती नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट है उत्तर पुस्तिका में चयनित विकल्प को बदलने की अनुमति नहीं है ना। जो विकल्प है उसको एक बार दे दीजिए तो वही रहेगा, उसको नहीं बदल पाएंगे आप। ABCD लिखा है तो वही रहेगा, क्लियर। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आप देखिएगा कि इसका करेक्ट मेथड क्या है। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, ये जितने आपके कट वाले हैं और थोड़े गोले वाले हैं और जैसे ये झिलमिलाहट सा दिख रहा होगा, है ना।
ये सभी जो है वो रॉन्ग मेथड है। आपको ऐसा नहीं करना, राइट लगाना नहीं है ना। आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा कैसे एकदम बढ़िया सा गोला भरा गया है, ऐसे ही गोले आपको भरने हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप गोला को फिल करेंगे, है ना, पूर्णतः गोला भरेंगे। इस गोले में कहीं भी आपको थोड़ा भी रिक्त स्थान नहीं दिख रहा होगा, पूरा रेड रेड दिख रहा होगा आपको, ऐसे ही आपको भरना है। अदरवाइज क्योंकि पूरा जो आपका इसका जांच की जो प्रक्रिया है वो कंप्यूटर से होनी है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कोई टीचर अगर चेक करे तो चलो आपके ऊपर दया धर्म कर दे, लेकिन ये सब मशीन से होना है, तो मशीन ना ही आपको जानता है और ना ही किसी को जानता है, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। जो अच्छा से लिखा है उसको अच्छे नंबर मिलेंगे इसमें, है ना। कुछ और इंस्ट्रक्शन इसमें देखिएगा। सिर्फ काले नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें, जेल पेन एवं पेंसिल का इस्तेमाल वर्जित है। फिर है आपका, कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए, जैसे नीचे चित्र पर दिखाया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद है, उत्तर पत्रक में कोई भी अन्य निशान नहीं लगाएं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। किसी भी अन्य कागज, गणना मशीन, मोबाइल आदि का इस्तेमाल वर्जित है और ऐसा करने पर अयोग्य ठहराया जाएगा। ठीक है। फिर है आपका, आपके उत्तर पत्रक की जांच इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग संसाधन से की जाएगी। अधूरा या गलत भरने पर आपका उत्तर पत्रक अमान्य हो सकता है। फिर लिखा है, समस्त आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक उत्तर पत्रक में भरना है। उत्तर पत्रक के बदलाव की अनुमति नहीं है। यदि कटा फटा है या कुछ मिस्टेक है तो आप स्टार्टिंग में जब आपको 10:30 बजे OMR शीट दिया जाएगा उसी समय आप बता देंगे कि इसमें कोई दिक्कत है तो। फिर नेक्स्ट है आपका, पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि वह विद्यार्थी द्वारा भरे जाने वाला रोल नंबर अपने सम्मुख भरवाकर सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यवेक्षक द्वारा भरा गया रोल नंबर स्वयं ही भरेंगे। ऐसा कुछ लिखा है इसमें, ध्यान रखिएगा इसका। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज देखते हैं। देखिए, आंसर आपको कैसे देने हैं। आपको 1 to 100 पूरा दिखाया जाएगा, ऐसे आपके बबल्स बने रहेंगे। इसमें आपको क्या करने, अच्छे से गोले भरने हैं। जैसे बाय द वे, पहले क्वेश्चन का आंसर आप नहीं करना चाहते तो उसमें आप कुछ नहीं भरेंगे। बाय द वे, आपको 5वें नंबर का आंसर करना है तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा उससे 5वें नंबर का क्वेश्चन का लगता है यदि आंसर आपको सी आंसर सही है तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका OMR शीट है उसमें आप सी में गोला भरेंगे अच्छे से। उसी प्रकार बाकी क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट आप 81 नंबर का क्वेश्चन करना चाहते हैं। अब आपको लगता है क्वेश्चन पढ़ने से कि 81 का जो आंसर है, वह जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, तो आप क्या करेंगे, बी में गोले भरेंगे। इस प्रकार आपको OMR शीट को अच्छे से फिल करना है ताकि कहीं त्रुटियां ना हो और आपका प्रयास एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। आप अच्छा सा परीक्षा दे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और बराबर आप कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ जो पर्यवेक्षक होंगे उनसे ज़रूर चर्चा कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन में त्रुटियां हैं तो आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी चेंज नहीं होगा एक बार मिलने के बाद, क्योंकि उसमें भी आपको रोल नंबर वगैरह अपना फिल करना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। और यदि आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। रॉकेट।